नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मेरे श्रमिक बहनों और भाइयों, मेरा एनडीएमसी परिवार, सबसे पहले तो आपको श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मैं गंगाराम जी को और पूरी की पूरी एसोसिएशन को बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के आयोजन के लिए, क्योंकि आज का आयोजन केवल मजदूर एकता को सलामी देना या फिर इस देश में मई दिवस को सेलिब्रेट करने का आयोजन नहीं है, बल्कि एनडीएमसी की वो इकाई, वो हाथ जो इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, उनको प्रणाम करने का। मैं आपके माध्यम से एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी माननीय गंगाराम जी को। जी, मैं काउंसिल की चेयरमैन अब नहीं हूँ, मैं मेंबर जरूर हूँ, आपकी सांसद हूँ, आपकी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन एनडीएमसी काउंसिल के चेयरमैन केशव चंद्रा जी हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे बड़े भाई मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी हैं। लेकिन तो भी मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, यहाँ तक कि श्रीकांत भाई और कई लोग यहाँ पर इस बात के साक्षी भी हैं, अनिल भाई साहब भी इस बात के साक्षी हैं कि जब से मेरा ये 10वां महीना है जब से आपने सांसद का दायित्व मेरे कंधों पे दिया है, लेकिन जब से आपने ये दायित्व दिया है, इसमें से 90% मुद्दे काउंसिल की बैठक में स्वयं मैंने उठाए हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई चिंताजनक है, जिनका निवारण शीघ्र होना चाहिए। मैं तो कहूँगी शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, लेकिन इस मंच से ये आश्वासन जरूर देती हूँ कि एक एक समस्या के निवारण के लिए अथक प्रयास करे जाएंगे। आज यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि श्रमिक विकसित भारत की नींव रखता है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसमें अग्रणी श्रेणी में सबसे पहले अगर जाकर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि श्रमिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। देने की बात हो, चाहे वो मातृत्व अवकाश को 2 गुना करना हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ ठोस कदम लेने हो, चाहे वो पेंशन की सीमा को बढ़ाना हो या उसकी मात्रा को बढ़ाना हो, ये सारी की सारी ये नीतियां नहीं है, ये सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप सबके हाथों में, आप सबके श्रम में शक्ति है और आपके पसीने में इस राष्ट्र का भविष्य है। इसीलिए यहाँ खड़े होकर आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। भले ही हमें मस्टोल से 16 साल या 20 साल लग जाए पक्का होने में, भले ही हमारे से 3-3 आदमियों का काम लिया जाए, लेकिन हम कभी ऊप नहीं करेंगे। ये काम आपका दायित्व है, हमारा काम मांगने का है। हमने आपको बता दिया। आगे आप जब आप मोदी जी के संज्ञान को, आगे श्लोक को बढ़ाते हैं, तो हम भी उसी श्लोक के पार्ट हैं और हम तो आपके दिल के करीब हैं, न्यूट्रल जोन में हैं। हम तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद सबकी सेवा करते हैं, पानी से, बिजली से, स्वास्थ्य से, सफाई से, सभी से। तो हमारा दायित्व आपके लिए कितना होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये आप समझती हैं। ये मैं आपको पुनः याद दिलाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, काउंसिल की पहली मीटिंग में कोई प्रस्ताव हो या ना हो, जो जाए और प्रभा नोटियाल जी, HMM प्रभा नोटियाल जी मैम, सफाई निरीक्षक सर्कल नंबर 3, यहाँ का पूरा एरिया की देखरेख यही मैम करती है। हमारे मैम को बहुत जल्दी आए। दिवस है, मजदूर दिवस को कुछ कहना
मेरे देश के नींव रखने वाले इन निर्माणकर्ताओं को, मेरे सभी श्रमिक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो श्रमिक दिवस की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक संदेश और संकल्प दिया है कि श्रमिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। मोदी सरकार ने 17 ऐसी स्कीमें चलाई हैं जो श्रमिक भाई बहनों को संबल भी देती हैं, सुरक्षा भी देती हैं और उनका सम्मान भी करती हैं, जन्म से लेकर और मृत्यु तक, यानी उनके पूरे जीवन का ख्याल रखती हैं। मजदूरों को, श्रमिक भाइयों को ये कहूंगी कि आपके श्रम में शक्ति है, आपके पसीने में भविष्य है और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक केवल आप ही लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोल मार्केट के पास है। आपको बता दें आज मजदूर दिवस है और इसी मौके पर हमारे साथ एनडीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि जी मौजूद हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे कि आज देश में मजदूर के लिए क्या कुछ सोच पा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज मजदूर दिवस है, मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज मजदूर दिवस पे मैं समस्त मजदूरों को बधाई देता हूँ और इस मौके पे हमारी लगातार ये प्रयास रहा है कि हम मजदूरों के लिए काम करें और उसके लिए हमारी कमेंट्स है मजदूरों से। जब से हम कौंसिल में आए हैं, मैं या हमारे जितने भी साथी हैं, विधायक जी हमारे साथ हैं, बांसुरी जी हमारे साथ हैं, हमारे चैल साहब हमारे साथ हैं, चारों मेंबर हम जो हैं, हमारी ये प्रयास है। लगातार 3 बैठकें हमारी हुई हैं कौंसिल की और तीनों बैठक में हम जो मजदूरों के जो हित की जो समस्या है उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं। लगातार हमने मीडिया के माध्यम से भी बोला है और आगे भी आज के मौके पे हम मजदूरों से ये आश्वस्त करना चाहते हैं। अभी बांसुरी बहन जी भी आई थी, वो भी आश्वस्त करके गई है कि आपकी जितनी मांगे हैं हम लगातार उसको हल कराने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें अपने ऊपर जाना पड़े, सरकार तक जाना पड़े, अपने आला कमान तक जाना पड़े, लेकिन आपकी समस्या का निदान हम जरूर करेंगे। ये हमारा। आप सभी को पता है कि मजदूर हमारे देश का एक अहम हिस्सा है जिसके बिना देश का विकास मुमकिन नहीं है। तो अब भाजपा सरकार में क्या कुछ विकास के नए पैमाने नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी बांसुरी जी ने बताया है, सरकार की अनेकों योजना हैं, चाहे वो महिला से संबंधित हो, चाहे वो मजदूरों से संबंधित हो या पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, दलित वर्ग से संबंधित हो, किसी को सरकार ने नहीं छोड़ा। हर तरीके से हर क्षेत्र में सरकार उनके लाभ के लिए सुविधाएं दे रही हैं, सुविधाएं देनी है। और मोदी जी का तो मोटिव ही ये है कि मजदूरों को उभारना। मजदूरों के बिना ये जीवन नहीं चलता। अगर मजदूर है तो फिर देश है, अगर मजदूर नहीं है तो देश नहीं है, क्योंकि देश चलता है नीचे के कार्यों से, ऊपर बैठ के देश नहीं चलता। तो मजदूर अगर जिंदा है तो ये देश जिंदा है, अगर मजदूर जिंदा नहीं है तो ये देश भी नहीं है। इसलिए मजदूरों के लिए, मजदूरों की जो समस्या है, मजदूरों के हित के लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। ये आज के मौके पे मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर अपनी मोहर लगा दी है, उससे मजदूर वर्ग को क्या फायदा होगा? देखिए, ये तो एक आप लगातार आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों का एक मतलब सोच थी, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो जो उनकी सोच थी उनको उन्होंने उस पे मोहर लगाई है ताकि किसी को बुरा ना लगे। अगर वो ऐसा चाहते हैं कि देश के लोगों का, देश के मजदूरों का, देश के लोगों का हित जातिगत जनगणना से है, तो मोदी जी ने उसको अमल किया है, उसमें कोई मतलब फायदा होगा कहीं ना कहीं। के अध्यक्ष सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मजदूर दिवस है और देश का मजदूर कहते हैं कि देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। देखो मैडम, हम यहाँ लुटियन जोन में एनडीएमसी को विशेष दर्जा प्राप्त इस नई दिल्ली में है, नई दिल्ली नगर पालिका, और
पहले ये रन करती थी पंजाब म्यूनसिपल एक्ट से, 1994 से ये हो गई है म्यूनसिपल एक्ट से। इसमें लुटियन जोन में हम यहाँ की सफाई भी करते हैं, पानी की व्यवस्था भी करते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं और प्राइमरी और मीडियम माध्यमिक स्कूल की भी वो शिक्षा देते हैं। और जो वीआईपी ट्रीटमेंट राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सब है, उस एरिया की स्वास्थ्य, पानी, बिजली सभी जो है सभी आकांक्षा हम यहाँ पूरी करते हैं। इसके बावजूद मजदूर को कभी भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट यहाँ मजदूर की नहीं हुई, मस्टोल के थ्रू हुई है। अब पिछले 10 साल से ऐसी व्यवस्था है, अब पिछले 10 साल से ऐसी व्यवस्था है, अब भाई मस्टोल खत्म कर दिया गया है और जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो भी पूरी भरी नहीं जा रही है। तो हम तो इसी माध्यम आज के दिन को अपना सौभाग्य से मानते हुए अपने अधिकारियों से, अपने आकाओं से ये निवेदन करते हैं कि भाई जो कंपनसेट है, मस्टोल का कार्य है और दूसरे जो डिमांड्स हैं उनका निवारण हो जाए, इससे बड़ी और हमारे क्या क्या वो हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी एचएम जो कि लोधी रोड से अनीता डिबरी मैम। सीधा मैम से जुड़ेंगे कि आज मजदूर दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगी मजदूर भाइयों को। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, आज मजदूर दिवस है, किस तरीके से देख रही हैं आज इसके दिन? सभी को पहले मेरा नमस्कार और सभी भाई बहनों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा काम है, चाहे वो सफाई से हो, चाहे पढ़ाई से, हम उसको बहुत लगन और ईमानदारी से पूरा करें। यही हमारा जो है संकल्प होना चाहिए और तभी हमारा देश, हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और हम अगली पीढ़ी को तैयार करेंगे उसके लिए। क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि मजदूरों का विकास हो रहा है और आज मजदूर दिवस भी है, किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन को? पहले तो मैं मज़दूर दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि जो मेरे भाई हैं, और मैं सभी को यही कहती हूँ, चाहे हम कर्मचारी हो या एक आईएएस अधिकारी, दोनों का काम मजदूरी का है और निष्ठा से करें और अच्छे से काम करें। यही मेरा संकल्प है कि सभी भाई को बीच बीच में हमें एक वो भी करना चाहिए कि सबसे एक गोष्ठी भी करनी चाहिए कि हमें काम टाइम से आना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए और अपने काम को निष्पक्ष से करना चाहिए बस। और मेरी तरफ से मजदूर दिवस से सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने देखा कि मजदूर देश का वो हिस्सा होता है जहां से देश का विकास चालू होता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं सभी अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अपने काम को अच्छी तरीके से करें, जो कि हमारा देश आगे जाके और भी ज़्यादा तरक्की करे। और फिर दोबारा से मैं सबको शुभकामना देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर एकता। तो इस वक्त हमारे साथ सुरेश कुमार रजौरिया सर मौजूद हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे कि मजदूर दिवस को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज 1 मई है और मजदूर दिवस है जहां मजदूरों को कहा जाता है कि देश का विकास उनके द्वारा ही होता है। मैडम, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं मजदूर दिवस की, क्योंकि मजदूर दिवस एक ऐसा दिवस है मजदूरों के लिए जिस तरह त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और इस पर्व को हम ऐसा मनाते हैं कि जैसे होली और दिवाली। और बहुत ही ये मजदूर का जो काम है एक ऐसा काम होता है कि जिसमें हम अपने अधिकारियों से अपनी कुछ मांग भी रखते हैं, कुछ अपना अच्छा बुरा भी कहते हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारी डिमांडें रहती हैं। इस मजदूर दिवस के ही माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। अब सवाल है, अभी हमारी बासुरी मैडम आई और मेंबर हमारे अनिल वाल्मीकि जी थे हमारे साथ। हमने उनके समक्ष भी ये बातें रखी हैं। हमने सबसे पहले बात रखी है कि यहाँ एनडीएमसी में मजदूर दिवस के मौके पे 2014 से मस्टोल बंद है और मस्टोल बंद है तो एनडीएमसी लुटियन जोन में आता है। और लुटियन जोन जो है एक ऐसी जगह है जहां हमारे सारे प्रधानमंत्री से लेके वीआईपी और जितने भी अम्बेसी वगैरह आती हैं वो सब हमारे अधीन आती हैं। जब हमारे पास मैन पावर ही नहीं रहेगी तो हम इसको सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे।
17 सैंक्शन पोस्ट हैं हमारे पास। 1973 यार्ड डिस्ट्रिक्ट बना था, जबकि है पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़े। कर्मचारी आज भी 2017 में से मेरे ख्याल से 800-900 कर्मचारी काम कर रहे हैं रोड पे। उनमें से भी 200-250 कर्मचारी ऐसे हैं जो अधिकारियों के घरों में काम करते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करता। अरे काम तो तब करेंगे ना जब मजदूर दिखाई देगा रोड पे, या मेन पावर तो तब काम करेगी। चेयरमैन साहब कहते हैं कि 1 घंटा काम करते हैं, अरे एक आदमी 3-3 बीट कर रहा है। इतने उस जोर में एक आदमी ने 6-6 काम पकड़ रखे हैं। स्टाफ है ही नहीं तुम्हारे पास। मजदूरों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव और गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैडम ये मानता हूं कि इनका शोषण किया जा रहा है। इनकी भर्ती बंद कर रखी है इन्होंने 2014 से आज तक भर्ती नहीं खोली है, और जितने भी एक आदमी से 3-3 आदमियों का काम किया लिया जा रहा है। लेकिन लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें मजदूर भी शामिल होता है। मैडम मोदी साहब तो कहते हैं, वो तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, वो तो पता नहीं की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ये जो नीचे जो अधिकारी बैठे हैं ना, ये तो गंद वो फैला रहे हैं। भर्ती की डिमांड तो मोदी साहब को मना करेंगे कि तुम भर्ती मत करो। मोदी साहब ने, हाँ, पद खाली पड़े भाई, जो पद खाली पड़े, चाहे वो इलेक्ट्रिक में हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हो, चाहे वो फायर में हो, चाहे वो बिजली में हो, कहीं भी हो, एजुकेशन में भी खाली नहीं पद पड़े हुए। अब एक आदमी से 6-6 आदमी का काम ले रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी काम करो काम करो। अरे एक आदमी को मारोगे क्या भाई? मोदी जी ये तो नहीं कहते कि तुम एक आदमी से 6 आदमी का काम लो। मोदी जी तो ये कहते हैं कि भाई काम करो काम करो। काम के लिए तो हम भी इच्छुक हैं, काम करते हैं। और एनडीएमसी एक ऐसा पार्ट है जो सफाई कर्मचारी पे जिंदा है। 1 नंबर पे लाने वाले यही सफाई कर्मचारी होते हैं। सुबह 6 बजे लगते हैं और इनका ये नहीं पता होता कितने टाइम आएंगे कितने टाइम तक जाएंगे। और चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि काम नहीं करते। भाई आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, सारे चेयरमैन तो सफाई कर्मचारियों की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि काम नहीं करते। दूसरा मुद्दा मैडम ये था कि डेथ केस वाला कहीं भी किसी भी नगर पालिका में चले जाओ आप, भारत के अंदर 4002 नगर पालिका हैं और किसी में भी होम मिनिस्ट्री के रूल लागू नहीं होते। होम मिनिस्ट्री के रूल लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि ये ऑटोनमस बॉडी है, इसमें हमारी पार्षद बनी हुई है, हमारी काउंसिल फैसला लेती है। अब इन्होंने काउंसिल को भी लठ मार दिया, इन्होंने सब कुछ एक तरफ करा के कि जी एमएच जाएगी फाइल। किसी भी नगर पालिका की कोई फाइल एमएच नहीं जाती है, सिर्फ जाती है तो एनडीएमसी की जाती है, और नहीं तो हमारा कोई एमएच से लेना देना नहीं है। अरे हम पैसा, हमारा पैसा, हमारी एनडीएमसी, हम एनडीएमसी को संवारते हैं, हम तुम्हें सुविधा देते हैं, तुरंत सुविधा देते हैं। हम एमसीडी में चले जाओ, कूड़े से सड़ा पड़ा होगा, एनडीएमसी में आ जाओ, आपको पता चल जाएगा रोड पार होते कि कहाँ पे है, कितनी गंदगी है, लेकिन इनको सफाई दिखाई नहीं देती। तो जो अभी आपने बताया कि एक मुद्दा आपका है कि डेथ, जो कि सफाई कर्मचारी है उनकी मतलब कार्य करते समय डेथ हो जाती है, तो उस पर कोई सुनवाई या फिर उनकी फैमिली के लिए कोई एक्शन लिया जाता है? हाँ मैडम, उसमें ये है कि एक्शन ये लिया जाता है कि उसको एनडीएमसी एक सहानुभूति के तौर पे 50,000 रुपये दे देती है और 238 दिन देती है, बाद में 89 देती है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। गलत क्यों है कि भाई जिस घर में डेथ होती है तो उसकी तो पोस्ट खाली हो गई, उसकी तो जगह खाली हो गई, उसका परिवार तो रोड पे आ गया, तो कम से कम उस आदमी को तुम साल भर मस्टरोल दे दो, उसके बाद पक्का कर दो, 2 साल का मस्टरोल दे दो, उसे पक्का कर दो, नौकरी दे दो। इसमें मस्टरोल का मतलब होता है मैडम, एक आरएमआर मस्टरोल दे रखा है और एक टीएमआर दे रखा। तो हम ये कहते हैं रेगुलर लगा तो सैलरी उसमें भी उतनी हुई है, उसमें भी उतनी हुई है। तो ये लोग तो जी अपनी कानून चलाते हैं मैडम। तो शोषण इस टाइम ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हमारा कर्मचारी आज मैडम इस माध्यम से आपको बता भी दूं, वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा वोट किया है इस बार, और इन्हीं बातों को लेकर किया है। और ये आने वाले टाइम में तो जुड़ रहे हैं, अब जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो ये वापस भाग जाए।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।